आप टिकटॉक पे नाच रही हैं, ये साधुओं का करैक्टर नहीं होता। कोई बात नहीं, पुलिस से हमें कौन से डरा। हाँ, हमने तो 2.5 साल हो गए पुलिस हम तो आमने सामने रहा, कोई लंबी चौड़ी सी बात है ही नहीं। वो होती कौन है मेरी डिग्री देखने वाली? वो तो नकली साध्वी है। नहीं, वो खुद नकली साध्वी तो दूसरे ने भी कहोगी। मैं बेरा नहीं कौन सी बीमारी करी है उसने, वो तो मैं कोर्ट में पूछूंगी उस बीमारी का। तो उसने मैं बनाऊंगा डॉक्टर। हर चौथा दिन आम आदमी को नहीं बदल दे। मारा साड़ा लग गया खट्टर मोदी। इज्जत देने का नाम इज्जत लेना है। जब मैं मामले इज्जत नहीं देने तो मारा कहता भी उनकी इज्जत जीरो है। आज से कंटिन्यू गालियां दे रहा फेसबुक पे। साले तू एक ही बाप की औलाद है क्या? तेरी माँ का एक ही लोग है। तेरे में दम है ना, अपनी बुआ से मिल। गांव ब्रास में रहती हूँ आके। यदि मेरे परिवार पर कोई दिक्कत आवे या मेरे पर कोई दिक्कत आवे तो उसकी जिम्मेवार ये देवा है। इस महिला ने मेरे बिल्कुल पीछे पड़ रही है। या इसके दौरा राम का माल है, मारा दौरा राम का माल को नहीं। मैं सरकार से आज भी कहूंगी इसकी संपत्ति की जानकारी ली जावे, इस पर कानूनी कार्रवाई की जावे। तो रियल न्यूज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों का करण समैन की राम राम। और आज पहुंचे हैं डॉक्टर सिक्कम के पास। एक लगातार आप सोशल मीडिया के माध्यम से मुद्दा देख रहे हो डॉक्टर सिक्कम और साध्वी देवा ठाकुर का। लगातार आरोप प्रति आरोप किए जा रहे हैं। साध्वी देवा ठाकुर ने भी डॉक्टर सिक्कम जो लगातार किसानों के लिए संघर्ष करती आ रही हैं उनके खिलाफ आरोप लगाए हैं। तो उन आरोपों के बारे में डॉक्टर सिक्कम से हम जानेंगे कि क्या कारण है, क्यों ये जो वॉकआउट है वो शुरू हुआ, एक दूसरे पर प्रति आरोप लगाना क्या कारण रहा है। क्योंकि वो भी एक नाथ पंथ से आते हैं साध्वी देवा ठाकुर और ये किसान नेत्री हैं, लेकिन इन्होंने आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाना क्यों शुरू किया। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है रियल न्यूज़ पे। नमस्कार। तो क्या कारण है, कहाँ से ये कहानी शुरू हुई है कि एक दूसरे के ऊपर आपने प्रतिरोप लगाना शुरू किया? कहाँ से इस कहानी शुरू हुई? ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरा गांव है धमथान साहिब, यानी मैं 99 की बेटी हूँ। तो वहाँ हमारा एक किसान की शहादत हो गई थी और हम वहाँ दाह संस्कार के ऊपर थे। तो किसी मीडिया कर्मी ने मेरे से पूछा, क्योंकि हम लगातार उस आंदोलन में भी भागीदारी दे रहे थे, क्योंकि मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरा मायका है। तो वो बिजली का कोई प्रकरण था, उसके अंदर मतलब दिक्कत थी। वहीं किसी मीडिया कर्मी ने मेरे को पूछा भी सिंघम के बारे में जो देवा ठाकुर है उसने कुछ अनाप शनाप हुआ कहा और इसके ये बयान है। तो मैंने उसमें एक जवाब दिया, भाई सिर्फ कपड़े पहनने से और कान पड़वाने से या बुंदले पहनने से आप उस साध्वी शब्द को चितार्थ नहीं करते और आप दूसरों की तरफ उंगली मत निकालिए। आप अपने करैक्टर को देखिए। आप टिकटॉक पे नाच रही हैं, ये साधुओं का करैक्टर नहीं होता। और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, या आप किसी के साथ चलो कोई फोटो उतरवाते हैं या कोई बैठते हैं उठते हैं, तो हमारा एक सिस्टम होता है साध्वी समाज में या साधु समाज में या हमारे जो भी कल्चर है। तो मैंने सिर्फ उनके लिए यही कहा था, भाई आप धरातल पे आके देखियो भाई लोगों के साथ क्या हो रहा है। आप तो मखमल के गद्दों पे मतलब चलते हो, आपको दुनियादारी का पता नहीं। हम लोग 2.5 साल से लगातार सड़कों पर मेहनत कर रहे हैं और आप लोग गलत कर रहे हैं। क्योंकि जो सिंघम है वो एक सही इंसान है और सच्चाई के साथ लड़ रहे हैं। सिर्फ उसका पक्ष लेना मेरे लिए हानिकारक हो गया। तो उन्होंने आरोप लगाया है कि आपने बोल दिया कि मोदी नामर्द है, नचनियाँ बैठी हैं संसद में, नचनियाँ बैठी हैं, कोठा बताया गया और आरोप हैं उनके वीडियो के अंदर लगाए गए हैं। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि बार बार आप मनोहर लाल खट्टर पर भी तंज कसते आए। मैं एक किसान नेता हूँ, खट्टर भी, मोदी भी, दुष्यंत भी, यहाँ तक कि MLA MP कोई भी हो, हमारा काम है जो जनता के लिए नुकसान करेगा हम उसके खिलाफ बोल लेंगे। या तो फिर वो RSS ने उनको साध्वी समाज के लिए उस साध्वी को प्रमोट कर रखा है क्या? जो RSS है क्या उसने प्रमोट कर रखा है? जी हमें तो नहीं लगता। या वो RSS की प्रवक्ता हो फिर तो हम उसकी सुने, पर हम प्रवक्ता नहीं है मानते उसको, और ना मतलब RSS ने उसको प्रवक्ता बनाया और उस बात का जवाब देना हम उसको सही नहीं समझते। या तो मोदी साहब हमसे मतलब जवाब मांगे, या खट्टर साहब हमसे जवाब मांगे, या दुष्यंत चौटाला हमसे जवाब मांगे, या जिसको हमसे कोई प्रॉब्लम है किसी भी MLA MP से तो वो हमसे जवाब मांगे, पर हम उसको जवाब देंगे। ये कौन होती है बीच में 3 में 13 में? ये तो खाम खा मतलब बड़ा गाल दे फिरा है। 4 दिन पहला आप एक बात बताओ, 4 दिन पहला या किसी और का गेला करनाल वाली एक रीना थी उसका गेला बढ़ रही थी। उससे पहला एक रोहतक की 2 महीने की जेल कटवाई। उससे पहला या कह रहे पूनम पंडित ने पकड़ रही थी। उससे पहला एक कुंदर नारायण पकड़ रही थी। पीछे से या सिंघम ने पकड़ रही थी। कल भी इसने सिंघम के प्रति एक नया बयान दिया। तो मतलब इसका क्या काम है? ये सरकार ने सोच लिया RSS क्या ना सांप्रदायिक दंगे भड़काने हैं। तो कैसे भड़काने हैं? क्योंकि उसका केंद्र है
जींद, और जींद का केंद्र में रुचाना, रुचाना का केंद्र में है आज़ाद और सिक्किम, जो समाज की सेवा कर रहे हैं, लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो इन्होंने जानबूझ के एक बवंडर बनाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने तो कहा है कि वो पुलिस के माध्यम से आपको भी देख लेंगे। कोई बात नहीं, पुलिस से हमें कौन से डरा। हाँ, हमने तो 2.5 साल हो गए पुलिस, हम तो आमना सामना रहा, कोई लंबी चौड़ी सी बात है ही नहीं। और आप लगातार आप डॉक्टर अपने आप को बोलते हैं, उन्होंने कहा है कि आपके पास ऐसी कौन सी डिग्री है जो आप PhD करके डॉक्टर बने हो? नहीं, मैं तो चाहे PhD हूँ और चाहे MD हूँ, उसके की बीमारी है, वो काम मेरा है। जिसने जरूरत होगी वो RTI लगाओ, मैं उसने कागज पत्र सारी चीजें दूंगी, RTI लगवा दूंगा। उसने कब मना कराया? वो होती कौन है मेरी डिग्री देखने वाली? वो तो नकली साध्वी है। नहीं, वो खुद नकली साध्वी है तो दूसरे ने भी कहोगी हम डॉक्टर हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? तो डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा है कि आप मेडिकल की बात करें, अगर मेडिकल भी आपको कोई एक भयानक बीमारी का जिक्र मैं किया बेरा गया नहीं है। कौन सी बीमारी करी है उसने, वो तो मैं कोर्ट में पूछूंगी उस बीमारी का। तो उसने तो मैं बनाऊंगी क्या कहना डॉक्टर। चाहें? बेरा उनको के तो आपकी बीमारी का पता, लेकिन आपको पता नहीं है आपकी बीमारी का। बेरा के है, मन्ना तो बेरा को नहीं जी, क्योंकि मैं तो समझता हूँ आप लगातार देखने लग रहे हो। 2.5 साल तक सड़क के ऊपर बैठी हूँ, आपने भी मेरा HIV पॉजिटिव क्या सड़क पे लड़ सकता है? मैं तो 24 घंटे एक्टिव रहती हूँ, घर परिवार भी संभालती हूँ, बच्चे भी संभालती हूँ, मेरा समाज भी संभालती हूँ, मेरी ज़मीन जमीर की रोटी बेटी की लड़ाई सारी तो लड़ने लग रही हूँ। तो मैंने नू तो बता दो भाई, वो HIV पॉजिटिव नू घूम लेगा कि मना ऐसा लगा कहते उससे क्या तो ना हो या बीमारी। और नू नहीं कह रहा जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जिस आदमी के ऊपर बीतरी हो वो इसी भाषा बोलिया कर। रहेगी बात साध्वी की, वह नकली साध्वी है किसी भी एंगल था। वह साध्वी के जो वेशभूषा या उसके रहन सहन में कहीं भी वो फिट नहीं बैठती। और या कोई गलत बात को नहीं कही मैंने, वो काम हो गया। एक तो नू कह दे रहे तेरे हमारा हरियाणा में वो कह रहा खड़ी बोली हुआ है, एक तो नू कहते भाई तेरी आँख में फर्क है, एक नू कह दे रहे तुम काना, बस वही बात मैंने काना ना काना कह दिया। इसका जो दिक्कत है तो मेरे पे कोई इलाज नहीं। रही बात, हमें भारतीय नारी हैं, हम जमीन और जमीर की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम मजदूर की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम महिला की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम रोटी और बेटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ऐसी वहयात महिला को मैं ना तो कोई जवाब देना पसंद कर दी, और वह कुछ भी बको, क्योंकि वो कह रहा है मुँह आगे मैदान है, वह तो ठाली बैठी है, वह तो लोग आगे चंदा पैस कर रही है। मेरे मन ने काम भी करना है, परिवार भी संभालना है। और हमने 20 तारीख को, आपने भी पता है कि हमने दिल्ली कूच करना है। सबसे बड़ी बात है, हमने दिल्ली कूच के लिए भी तो काम करना है ना। दिल्ली कुछ जब ही हमारा कामयाब होगा जब हम लोगों का संपर्क करेंगे। और यह RSS की दलाल है, इसका एक ही मकसद है यूँ, मतलब कैसे ही करके यूँ जो 20 तारीख का हमारा मार्च है, यानी 20 तारीख को हमने दिल्ली की तरफ जाना, इसको कैसे रोका जाएगा। क्योंकि इन तीनों बेरा है, यदि सबसे ज़्यादा कोई भी इलाका उसमें भाग लेगा तो जींद लेगा। तो इसने जींद के अंदर और तो कोई समझ में आ नहीं रहा, इसने मैं टारगेट कर रखी हूँ। तो एक बात आई थी कि उन्होंने बताया है कि कहा था कि मोदी नामर्द है या खट्टर नामर्द है। उन्होंने एक आरोप लगाया है कि क्या उसके पास आपने जाके देखा है? इस प्रकार की भी बातें आई है सामने। वह तो बेउद्दी है। मैं एक भारतीय नारी हूँ, हमारे कुछ संस्कार हैं, हमने 7 फेरे ले रखे। इसकी तरह हर चौथा दिन आम आदमी को नहीं बदल दे। हमारा साड़ा लगा खट्टर मोदी, क्यों क्या लगते हो? रहा बात खट्टर की मोदी की, जैसा मोदी होता तो अपनी बहुएं ने क्यों छोड़े फिराए? और जो इतनी उसने दया आवा है नहीं, इस देश का नाश कर दिया, इतनी जोड़ा ठहका बुझा देगी। ये तो बताऊँ मांगण खाने वाले यहाँ आगे पाछे इनका कुछ है को नहीं, मट्टी पीट दी मारे जैसे की। इनका हाथ में कटोरा था, इनकी मारा हाथ में कटोरा दे दिया। और असल में मारा कौन दिया? पूरा समाज का, पूरा देश का, सारा देश तराई तराई करार। मैडम ने उसकी करार RSS की जय बोला, शर्म को नहीं आती इसने। और मेरे को टारगेट नहीं कर रही है कभी कोई, किसी का दिमाग में यो भी मन कोई पर्सनली टारगेट कर रही है। मैंने तो सिंह मैं सत्य के साथ खड़ी हूँ, और इसका जी करा नहीं चढ़े तक बह जलेगी या मैं डरती को नहीं। डॉक्टर साहब, अगर बात करें, अगर हमारे PM की बात करें, नरेंद्र मोदी की बात करें, मनोहर लाल खट्टर की बात करें, एक सम्मानित पद पर वो बैठे हैं। कहीं ना कहीं जिस प्रकार के ये शब्द यूज किए जा रहे हैं, उनके जो सम्मानित पद है उसको गरिमा को ठेस नहीं पहुंचती? नहीं, गरिमा हमारी कोई गरिमा को नहीं। हम भी तो किसान हैं, हम भी तो मजदूर हैं, हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, मतलब देश की रक्षा करा जवान है। हम किसान है, सारा देश का पेट भरने लग रहे हैं। PM और मुख्यमंत्री बिना तो काम चल जाएगा, जवान बिना और किसान बिना काम कौन चलता? हम कल खालिस्तानी हो रहे थे, हम पाकिस्तानी हो रहे थे, आज हम आतंकवादी हो रहे हैं। हमारा कोई मतलब जो उसका सम्मानीय पद, मतलब सम्माननीय पद है, तो हम बिना पद के हैं के बनाने वाले हम सा ऐसा काम करो ये क्यों कि उस पद के अनुसार उसकी गरिमा को हम तार तार करा। सामान्य पद था वो, पर छोड़ा तो कौन नहीं, इन जैसे नंगड़ बैठ गए उस पर। और रह गई बात भाई के करा मोदी ने कहा खट्टरना, रोज मोदी ने खट्टरना, रोज मैर का सोवा है, रोज उनके पुतले फूका, फिर कर दो सारा देश पे केस। कल व्यापारी बैठे थे, उससे पहला कर्मचारी बैठे थे, उससे पहला महिला बैठी थी, उससे पहला आशा वर्कर बैठी थी, उससे पहला आंगनबाड़ी बैठी थी, अरे वो सरपंच बैठे बेचारे।
जो सबसे छोटी हमारी अदालत ले लो, सबसे छोटा हमारा जो कानून ले लो, हमारी सबसे छोटी जो खाप ले लो, सबसे छोटा हमारा जो पंचायत सिस्टम है वो लगा लो, और सबसे छोटी नू ला लो संसद विधानसभा है गामा की। मैं जब सड़क पे बैठ गई तो हमारे जिशा की कड़बारी है। और रह गई बात गरिमा के काम करोगे तो गरिमा दी जाओगी। इज्जत देने का नाम इज्जत लेना है। जो मैं मामने इज्जत नहीं देंगे तो हमारा कहते भी उनकी इज्जत जीरो है। क्योंकि जो यू है ना, जो यू मोदी है, आपने पता नहीं क्यों न्यू वर्ल्ड का एक सिस्टम चल रहा है, पूरे वर्ल्ड का एक सिस्टम है। हम तो इसकी तय तक गए हैं जब हमारा समझ में आए। ये तो सारा देश ना मारण में तुल रहे हैं। तो इनका तो मकसद ये है कि इनकी सिर्फ सत्ता चाहिए। उसका ये 24 से पहला कुछ पहला प्रोपगंडा रचा, और ये तो ऐसा एक काम कर देंगे आने वाला टाइम में बस एक के आदमी की बार होगी। तो अगर साध्वी देवा ठाकुर की बात की जाए, वो नाथ पंथ से हैं, हम अगर कोई भगवा डाल लेता है तो उसको भी इज्जत से देखते हैं और उसका सम्मान करते हैं। लेकिन आप दोनों में इस प्रकार की जो ये वॉकआउट चल रही है, आरोप प्रत्यारोप, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? आपको लगता है ये भगवा में फिट होती है? मेरी एंगल से तो नहीं होती, मेरे नहीं, मेरे समाज की भी। आज तक जितनी वीडियो बनी है, जितना भी मान लो सोशल साइट पर चल रहा है, मैं 1% लोगों का नहीं कह सकती, 99% मेरी तरफ खड़े हैं। क्योंकि खड़े हैं, मैं सच हूँ। क्योंकि वो मीडिया के ऊपर चल रहा है जो कुछ है उसकी जो एक आपने मीडिया पे मैं एक वीडियो दिखा दूँ, मेरे ख्याल में अब होगी अंत, और मेरी यह लास्ट मतलब या बाइट होगी। मैं नहीं चाहूँगी दोबारा इस महिला के बारे में कुछ भी बोलूँगी। यदि ऐसी महिला साध्वी है ना जी, तो मतलब मेरे तो समझता बैर है। क्योंकि मेरे पास एक वीडियो है इसकी। यदि ये साध्वी है, ये इस साध्वी के एंगल में फिट बैठती है, तो मैं चाहूंगी भैया ऐसी साध्वी की हमने जरूरत नहीं। लो तो ज़्यादा ये वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते, ऐसे अभद्र शब्दों का इसके अंदर प्रयोग किया गया है। हमारे चैनल पे हम आपको इस प्रकार की जो वीडियो है नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमारी भी कोई सीमा होती है। और इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जो हमारे समाज में अलाउड नहीं है। क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, बस अब तो सामाजिक होगा जी इसके बारे में। मैंने वीडियो आपके चैनल पर लास्ट में क्यों दिखाई है, क्योंकि एक महिला की एक इज्जत होती है और एक भारतीय नारी की एक अलग गरिमा होती है। पर इस महिला ने मेरे एक तो क्या करा है शारीरिक बलात्कार, इसने मेरे को मानसिक बलात्कार से गुजारा है। और मैं इसका मतलब ये ना सोचिए कि मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि हमने तो हमारी नस्ल का थर 13 महीने लड़े थे, फसल का थर। और अब बात मेरी नस्ल पे है और मेरा मान सम्मान और स्वाभिमान पे है। मैं एक जवान के घर की बेटी हूँ, मैं किसान के घर की बेटी हूँ, और हमारा कोई मान सम्मान है। इन साधु बाबुआ का तो उसका कुछ ना हो, पर माँ में एक समाज में, एक इज्जतदार समाज में जीवा हाँ। और इस समाज के अंदर हमारी कोई रेपुटेशन, और इसने मेरी रेपुटेशन को तार तार किया। वैसे तो देखो समाज हमने सर्टिफिकेट देने लग रहा है, क्योंकि 99% लोग यदि मेरे पक्ष में खड़े हैं तो उनकी क्लीन चिट दे दी मेरे तक, या गलत है। पर कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो मैं जिस परिस्थिति से गुजर रही हूँ, 4 दिन से जिस परिस्थिति से मैं गुजर रही हूँ, जैसे जैसे इस महिला ने आरोप लगाए हैं, मेरी हर पल आत्मा रोने लग रही है। और एक आत्मा एक महिला के लिए मानसिक बलात्कार क्या होता है, उस स्थिति से मैं फिलहाल गुजरने लग रही हूँ। इस महिला ने मेरे बिल्कुल पीछे पड़ रही है, या इसका दौरा राम का माल है, हमारा दौरा राम का माल को नहीं। मैं सरकार से आज भी कहूंगी इसकी संपत्ति की जानकारी ली जावे, इस पर कानूनी कार्रवाई की जावे, और नाथ या जिस भी समुदाय था उन लोगों तक मैं हाथ जोड़ कर विनती करूं, प्लीज इसको लगाम दीजिए। ये आपके पंथ के लिए कलंक है, और आने वाले टाइम में हमारे जो लोग हैं वो आपका मान सम्मान नहीं करेंगे। इसकी लैंग्वेज आप देख लो, मैंने वीडियो आपको दिखा दी। या साध्वी है या क्या है, मन नहीं बेरा। इसका फैसला यो जो हमारा भारत है यूँ करेगा जी। मेरा तो यह आखिरी बाइट है, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगी। जो कुछ बोलना है या कुछ भी बोलो, मैं अगली जो लड़ाई है मैं कोर्ट की लड़ाई लड़ूंगी। तो आज भी सुनने में आया कि पुलिस आपके गांव में आई थी, हाँ, क्या कहेंगे इसके? मेरे गांव में पुलिस थी लंबे टाइम से, और चारों तरफ घूम रहे थे। मामला क्या था हमारे समझ से परे है, वो क्या था क्या नहीं। और इसने कल मेरे को धमकी भी दी थी भी मैं पुलिस से उठवा दूंगी, ये करवा दूंगी, वह करवा दूंगी, मरवा दूंगी। कभी 295 का मतलब आपने पता 295 सिंधु मूसेवाला। परसों इसने कहा भी तू सौभाग्यवती रवे, भगवान ना करे कि तू व्हाइट कपड़े में आवे। यानी इसने इनडायरेक्ट मेरे और मेरे परिवार को टारगेट किया। यदि मेरे को हल्का सा भी कोई, देखो थाना तहसील जेल इन चीज़ों तक तो हम डरते नहीं। यदि मेरे परिवार पर कोई दिक्कत आवे या मेरे पर कोई दिक्कत आवे तो उसकी जिम्मेवार ये देवा है। तो आप देख सकते हैं ये थी हमारे साथ डॉक्टर सिक्किम, और काफ़ी जो परेशान हमें नज़र आई, और इन्होंने बताया भी है कि लगातार 3-4 दिन से मानसिक रूप से ये काफ़ी परेशान चल रहे हैं, क्योंकि साध्वी देवा ठाकुर ने वीडियो के माध्यम से इनको एक धमकी भी दी थी कि कोर्ट में देख लेंगे या पुलिस के माध्यम से इनको उठवा देंगे। इन्होंने बताया भी है। तो लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप क्या कहते हैं इनके बारे में? आपने वीडियो पूरा देखा है, और कमेंट सेक्शन में जाके आप बताएं कि इस
वीडियो में, इस मामले में कौन सही और कौन गलत है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहें और बने रहें रियल न्यूज़ हरियाणा के।